आमिर साहब, एक जेनेरिक क्वेश्चन है, कुछ होने वाला है या बहुत कुछ होने वाला है? ये एक्चुअली आजकल की सिचुएशन ये है कि जिन लोगों के पास आप समझते हैं कि इस आपके सवाल का जवाब है, उनके पास जाएं तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि फिर की हो रहा है। तो वो इसलिए फ्लूइड है सिचुएशन जो है। मगर इस वक्त जो है ना, दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है जिसकी वजह से सारी अफरा तफरी आपको नज़र आ रही है। एक तो ऑफ कोर्स जो तैनाती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और दूसरा लॉन्ग मार्च का उसके साथ कोइंसाइड कर जाना, एक वक्त पे दोनों को होना, और ये जुड़ी हुई है। तैनाती के मतलब जो है हमने बड़ी कोशिश की है और अभी भी करेंगे कि इसके मतलब जो है ना, लोगों ने अखबारों की जीनत बन गया, एडजेक्टिव लगा लगा के कहा है कि ये जर्नैल ऐसा है। जैसे हमारा ये कहना है कि जो इस लेवल पे पहुंचते हैं 5-6 कैंडिडेट, वो सारे ही उनके अंदर ये खूबियाँ होती हैं। आगे ऑफ कोर्स किस्मत भी होती है, सिलेक्शन में क्राइटेरियन भी होता है, ज़ाती पसंद नापसंद भी चलती है, सियासत भी चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है। मगर बहरहाल किसी के उस पर ये ओपिनियन देना कि ये अच्छा बुरा, ये जेबा नहीं देता, नहीं, वो उससे कंट्रोवर्शियल बन जाता है। मगर क्या करें, हम नहीं बना रहे, रूलिंग पार्टी रूलिंग कोलिशन बना रही है। आप देखें कि 3 लोगों ने, क्योंकि ये कोई बात उस तरह की हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, खुद पीडीएम की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, सब कुछ सदर के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी अगर ये इन्होंने कोई इस पर गड़बड़ करने की कोशिश की तैनाती के मसले पे, समरी जब आएगी तो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद इसाक डार साहब सदर को मिलने जाते हैं। आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने, एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि उन्होंने पहले भी कहा था वैसे कि 23 तारीख को जो है ना इसकी समरी हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, पीएम ऑफिस में आएगी, तो वो भी कह रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। मगर साथ में उन्होंने कहा कि जनाब ये एक कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान वो जो समरी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ऐसा ही है। अब ये ख्वाजा साहब को क्यों कहना पड़ा, बिलावल को क्यों कहना पड़ा, डार साहब को जाके सदर पाकिस्तान को क्यों मिलना पड़ा, अब इसके पीछे बहुत बड़ा क्यों है। तो क्योंकि अगर इंसान जाए तो फिर, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ अंदेशे हैं। क्या अंदेशे हो सकते हैं जो हमें कानूनी अंदेशे समझ आते हैं? एक दो सदर इंपॉर्टेंट थे। अगर वो जो कानून साजी वाला जो तरीका कर रहे थे कि जिसके अंदर रिटेन किया जाना था, तो वो रिटेंशन की उसमें ज़्यादातर वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के मतलब कहा जा रहा था कि उनकी अगर लगाया जाता है, और उनकी जो 2 दिन का फड्डा है कि वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 29 को जो है ना इसकी नई अपॉइंटमेंट होनी है। वो 2 दिन का जो गैप है, टेक्निकल हिच है, उसको दूर करने के लिए था। मगर वो अभी, क्योंकि जो हमने ये पॉइंट आउट किया था कि वो टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम में सदर बड़े आराम से डिले कर सकते हैं, वो अब लगता नहीं है कि वो सिचुएशन है। आगे ये है कि मज़ीद उसमें ये कहा जा रहा है कि कानूनी पेचीदगियाँ ये हो सकती हैं उसके अंदर कि लेट से जो समरी आती है आर्मी की तरफ से, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में आएगी, और अगर उसमें उन्होंने 5 नाम दे दिए और पहला नाम आसिम मुनीर का, जनरल आसिम मुनीर का, वो क्योंकि उनकी रिटायरमेंट है तो इसलिए वो एक बन सकती है जस्टिफिकेशन, 5 नाम भेज देंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके एलाइज चाहें कि वो जनरल आसिम मुनीर को लगाना चाहें, तो सदर के बाद जब समरी जाएगी तो वो उसके ऊपर लीगल ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है। और वो कि जनाब ये जो 2 दिन का मसला है, ये आप कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, और आपने वो नहीं किया। और आपने, एक रवायत रही है कि समरी जो है उसमें से जो आर्मी की तरफ से आती है, गवर्नमेंट उसी में से ही सिलेक्ट करती है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रवायात पे चलती रहीं। तो अभी एक रवायत ये भी रही है कि एक्सटेंशन का इशू जो 2 दिन की है, कुछ लोग तो आसानी से कह देते हैं कि जी बड़े आराम से अगर आप उनको लेट से 27 को रिटायर हो रहे हैं, 25-26 को आप उनको कर सकें, आप उनको तरक्की दे देते हैं, 4 स्टार का अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आता है। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर एक मुश्किल बात यह है कि ऑफकोर्स यहाँ पे कानून से ज़्यादा रवायात रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल मंसूरुल हक साहब एडमिरल साहब थे, वो 45 दिन 2 4 स्टार जनरल रहे थे। जो है एयर मार्शल फारूक फिरोज साहब, वो भी एक ज़माने में उनको भी इस तरीके से किया गया था। मगर ये पहले ये बातें अदालतों में नहीं जाती थी।
जिस तरह के जनरल कियानी की दफ़ा एक्सटेंशन के वक्त ये सवाल नहीं आया था, जनरल बाजवा की दफ़ा ये सवाल आ गया अदालत में और उन्होंने कहा जी कानून पता चला कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए वो आईनी तरमीम करनी पड़ी थी। तो ये चीज़ें जब अदालत सदर ये कर सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्शन लगा दें तो कौन फैसला करेगा कि वो सही ऑब्जेक्शन है नहीं। अच्छा। उसके लिए वो फिर अगर अदालत में ही जाएंगे ना, अदालत में इशू है टाइम फ्रेम, क्योंकि हर सूरत में 29 को क्योंकि जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त एक नया आर्मी चीफ चाहिए। अगर जनरल आसिम मुनीर का ये डिले हो जाता है, वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और वो अदालत में मामला चल रहा है, तो डिले की वजह से ये इंतज़ार नहीं हो सकता कि वो हर सूरत में 29 को वो रिटायर हो जाते हैं, एक नया आर्मी चीफ चाहिए। सो एक सवाल है, इसके तशरीहों के सवाल हैं और सियासत के सवाल हैं, जो कि जिसकी वजह से ये टेंशन पाई जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है, मगर ये 3-4 चीज़ें हैं जो सदर की, जो हमें समझ आई है कि सदर के ऊपर ये जो अंदेशे हैं क्यों हैं, तो ये 3-4 में से इम्कानात हैं जिसके ऊपर ये अंदेशे हो सकते हैं। दूसरा उसके अंदर जो है एक, क्योंकि ये जुड़ गई है, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च 26 को अनाउंस कर दिया। अब एक ये डेट ये है कि जब प्रिसाइजली उससे एक दिन पहले 26 को या मैक्सिमम 27 को जो है ना, ये इन 2-3 में ही ख्वाजा साहब ने भी कहा भी 2-3 दिन में हम ये करेंगे, तो लेट से 24-25 को भी होती, तो उसके बाद एक इतना बड़ा जलसा करना, तो वो एक अपना, अगर उनको इस पर एतराज़ात होंगे या उसके साथ एक पैकेज डील नहीं आती, वो ज़ाहिर चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो। उनको ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है वाइब्स जो आती हैं उससे पता चलता है कि वो कहते रहते हैं, मगर उनको कुछ नामों पे पसंदीदगी और नापसंदीदगी है। इमरान खान साहब इस तरह के अपने तसव्वुरात देते रहे हैं, मगर कुछ इस तरह का रिएक्शन आता है, उनको अपने इलेक्शन नहीं मिलते, तो वो फिर ये कुछ ही तरफ भी जा सकता है। तो ये मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि क्या हो सकता है 26 को इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई है कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसका इख्तिताम वो पिंडी में कर रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद से ज्यादा खतरनाक है। इस्लामाबाद में जो 126 दिन का धरना था उसकी वजह से वो एक लिमिटेड एरिया में था, डी चौक में असेंबली भी खुली थी, पार्लियामेंट भी खुली थी, सेक्रेटेरिएट भी खुली था। पिंडी से ये ब्लॉक्ड हो जाता है और पिंडी GHQ है, वहाँ पे पिंडी के अंदर फौजी यूनिटें हैं और वो सिविल मिलिट्री की एरियाज की वो आपस में मिक्स हुई हैं, ये नहीं पता चलता। तो रात मुझे इत्तेफाक हुआ एक डिनर में जाने का जहाँ 2-4 रिटायर्ड जर्नैल भी थे, तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि उनके अंदेशा ये था कि ये वो बड़े इस पे मुस्तरब थे, तो उनका इस्तराब इस वजह से था कि ये पिंडी में ये सारी फौज की जो इज्जत है वो सिंबलिज्म पे और इन्हीं रवायात पे है। सो ये बड़ी डेलिकेट, इसलिए अगर कहने को कहा जा सकता है कि जनाब ये नहीं है, आप जो कह रही हैं कि ये कोई बड़ा कुछ होने वाला है या थोड़ा कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, मगर ये एक संगीन मामला है और ये संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। ठीक है।